सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए गृह विज्ञान बाल विकास थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकंड, जिसका नाम है आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। इसमें हम जानेंगे आरंभिक बाल्यावस्था में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ताराबाई मोदक का क्या योगदान है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित श्रीमती ताराबाई मोदक शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। जो ताराबाई मोदक थी ये पद्म भूषण से सम्मानित थी और जो शाला पूर्व शिक्षा होती है इसके क्षेत्र में ये अग्रणी थी, मतलब सबसे आगे थी। जब वह सौराष्ट्र के राजकोट शहर में महिलाओं के प्रशिक्षण कॉलेजों में प्रधानाचार्य थी, तब वह शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र के एक अन्य शिक्षाविद गिजुभाई बधेका के संपर्क में आई। ताराबाई मोदक जो सौराष्ट्र के राजकोट शहर में महिलाओं के प्रशिक्षण कॉलेज में प्रधानाचार्य थी, तो उसी समय ये शिक्षाविद गिजुभाई बधेका के संपर्क में आई थी। बधेका भावनगर गुजरात में शाला पूर्व शिक्षा पर प्रयोग कर रहे थे। जो गिजुभाई बधेका थे ये भावनगर गुजरात में शाला पूर्व शिक्षा पर क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। ताराबाई की बाल मंदिर योजना से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने प्राचार्य के पद से त्यागपत्र दे दिया। जो ताराबाई थी ये बाल मंदिर योजना से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि इन्होंने प्रधानाचार्य के पद से त्यागपत्र दे दिया और बधेका जी के साथ काम करने लगी। इन्होंने प्रधानाचार्य के पद से त्यागपत्र देने के बाद जो गिजुभाई बधेका थे उनके साथ काम करने लगी। यह वह अवधि थी जब शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन अपने शिखर पर था और शिक्षा प्रणाली को भारतीयता को जामा पहनाने के प्रयास किए जा रहे थे। यह उस समय की बात है जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम सीमा पर था और शिक्षा प्रणाली को भारतीयता को जामा पहनाने के प्रयास किए जा रहे थे। जो शिक्षा प्रणाली थी उसको भारतीयता का जामा पहनाने का प्रयास इसी समय किया जा रहा था जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने शिखर पर था। गिजुभाई और ताराबाई ने शाला पूर्व शिक्षा की महत्ता को पहचानते हुए भारत में शाला पूर्व शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। जो गिजुभाई बधेका थे और ताराबाई मोदक थे ये शाला पूर्व शिक्षा के महत्व को समझते थे। शाला पूर्व शिक्षा का क्या महत्व था, इस महत्व को गिजुभाई बधेका और ताराबाई मोदक दोनों लोग समझते थे। भारत में शाला पूर्व शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। इन्होंने शाला पूर्व शिक्षा के महत्व को समझा और शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित आंदोलन भी शुरू किया, गिजुभाई बधेका और ताराबाई मोदक ने मिलकर। विद्यार्थी अध्यापकों के लिए अनिवार्य साहित्य निर्मित करते हुए उन्होंने 1925 में पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए देश में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण कॉलेज आरंभ किया। 1925 में इन्होंने क्या किया था, पहला प्रशिक्षण कॉलेज आरंभ किया था जिसमें अध्यापकों को विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में इन्होंने शाला पूर्व के प्रचार के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इन्होंने क्या किया, शाला पूर्व प्रचार के लिए एक सोसाइटी की स्थापना की। मासिक जर्नल निकाला और जो हर महीने पत्रिका निकलती है उसको निकाला। अध्यापकों और अभिभावकों के लिए शिक्षा सामग्री प्रकाशित की। शाला पूर्व जो आंदोलन था या फिर शाला पूर्व शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया, पत्रिका भी निकाली। अध्यापकों और अभिभावकों के लिए शिक्षण सामग्री भी प्रकाशित की ताकि उसके प्रभाव से प्रभावित होकर के जो अभिभावक हैं और शिक्षक हैं वो शाला पूर्व शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें। गुजरात में जहाँ ताराबाई और बधेका काम करते थे
उनकी शाला पूर्व आंदोलन की आलोचना इस प्रकार की गई कि शाला पूर्व शिक्षा केवल धनी वर्ग के लिए है। गुजरात में जहाँ ताराबाई मोदक और बधेका जी काम करते थे, उनके कार्य की आलोचना इस प्रकार से की गई कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये केवल धनी वर्ग के लिए है और भारत के लोग इसका खर्च वहन करने की क्षमता नहीं रखते हैं। कहा गया कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है शाला पूर्व की, ये केवल धनी वर्ग के लिए है और भारत के लोग इतना खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या उनके अंदर इस खर्च को वहन करने की क्षमता नहीं है। ताराबाई ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1931 में शाला पूर्व आंदोलन को महाराष्ट्र तक फैलाया। इस कटु आलोचना के बाद भी ताराबाई ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 1931 में शाला पूर्व आंदोलन गुजरात से महाराष्ट्र तक फैलाया, जहां अमरावती में हरिजन बस्ती में उन्होंने एक बालवाड़ी की स्थापना की। ताराबाई मोदक ने क्या किया, इतनी आलोचना के बाद भी 1931 में शाला पूर्व आंदोलन को गुजरात से महाराष्ट्र तक फैलाया और अमरावती में हरिजन बस्ती में एक बालवाड़ी की स्थापना की। किस बस्ती में? हरिजन बस्ती में। इसकी स्थापना की, एक बालवाड़ी की स्थापना की। बालवाड़ी में क्या किया जाता है, जो स्कूल पूर्व बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था बालवाड़ी में की जाती है। सन 1936 में ताराबाई मोदक ने शाला पूर्व बच्चों के लिए शिशु विहार नामक केंद्र मुंबई में आरंभ किया। इसके बाद सन 1936 में ताराबाई मोदक ने क्या किया, शाला पूर्व बच्चों के लिए शिशु विहार नामक केंद्र 1936 में ताराबाई मोदक ने क्या किया था, शिशु विहार नामक केंद्र की स्थापना मुंबई में आरंभ किया। ये किसके लिए था? शाला पूर्व बच्चों के लिए था। इस केंद्र की स्थापना संपन्न इलाके में की गई। ये जो शिशु विहार नामक केंद्र था, इसकी जो स्थापना थी ये संपन्न इलाके में की गई थी। 1945 में ताराबाई मोदक ने बोर्डी में 1945 में जो ताराबाई मोदक थी उन्होंने बोर्डी में ग्राम बाल शिक्षक केंद्र, इन्होंने बोर्डी नामक स्थान पर ग्राम बाल शिक्षक केंद्र की स्थापना की, जहां उन्होंने 12 वर्षों तक काम किया। बोर्डी नामक स्थान पर ताराबाई मोदक ने ग्राम बाल शिक्षक केंद्र की स्थापना की और यहाँ पर 12 वर्षों तक लगातार काम किया। इसके पश्चात 1991 वह कोषबाद में जनजातीय क्षेत्र में चली गई। 12 वर्ष तक इन्होंने काम किया, कहाँ पे? ग्राम बाल शिक्षक केंद्र में। इसके पश्चात 1951 में वह कहाँ चली गई? कोषबाद के जनजातीय क्षेत्र में चली गई। इससे पहले हरिजन बस्ती में थी, फिर इसके बाद जनजातीय क्षेत्र में चली गई, जहाँ उन्होंने जनजातीय बच्चों के लिए कार्य करते हुए अपने शिक्षण के तरीकों की आजमाइश की। जनजातीय क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, काम करते हुए इनकी जो शिक्षण की तकनीकी थी उसको भी आजमाने का प्रयास किया कि छोटे बच्चों को किस तरह से किन किन विधियों से अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है और उनको शिक्षा प्रदान की जा सकती है, उनका संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। इन सारी तकनीकों को आजमाया इन्होंने, वो भी किस बच्चों पर? जनजातीय क्षेत्र के जो बच्चे थे उन पर। ताराबाई बालवाड़ी की संकल्पना की प्रवर्तक थी। जो ताराबाई मोदक थी, इन्होंने जो बालवाड़ी वर्तमान समय में चलती है इसकी जो संकल्पना थी, इसकी प्रवर्तक कौन थी? ताराबाई मोदक थी। बालवाड़ी शाला पूर्व बच्चों के लिए केंद्र होते हैं। जो बालवाड़ी होती है ये शाला पूर्व बच्चों के लिए क्या होते हैं? केंद्र होते हैं। किसके केंद्र होते हैं? शिक्षा के केंद्र होते हैं। जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए जो बालवाड़ी केंद्र होता है ये शिक्षा का केंद्र होता है। इसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। उनके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं या क्षमता योग्यता होती है उसका विकास किया जाता है, साथ ही साथ उनका संज्ञानात्मक विकास भी किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भी उनको शिक्षा प्रदान की जाती है।
उन्होंने बोर्डी में 2 प्रकार की बालवाड़ियाँ आरंभ की थी। जो ताराबाई मोदक थी, इन्होंने बोर्डी में 2 प्रकार की बालवाड़ियाँ आरंभ की थी, जिसमें एक थी केंद्रीय बालवाड़ियाँ और दूसरी थी आंगन बालवाड़ियाँ। केंद्रीय बालवाड़ियाँ नियमित स्कूल के समय में 5 घंटों के लिए चलाई जाती थी। इन्होंने बोर्डी में दो प्रकार की बालवाड़ियाँ आरंभ की थी, उसमें एक केंद्रीय बालवाड़ी थी। केंद्रीय बालवाड़ी में क्या होता था, नियमित स्कूल के समय ये 5 घंटों के लिए चलाई जाती थी। ये शैक्षणिक खेल सामग्री से पूरी तरह सुसज्जित थी। जो केंद्रीय बालवाड़ी थी, ये 5 घंटों के लिए नियमित रूप से चलाई जाती थी और इसमें शिक्षा के लिए जितनी भी मतलब शैक्षणिक विकास के लिए जितनी भी खेल सामग्रियाँ होती हैं, सब क्या थी, उपलब्ध थी या फिर सुसज्जित थी। बच्चों को उनके घरों से केंद्रीय बालवाड़ियों में लाया जाता था। जो बच्चे होते थे, उनको उनके घर से कहाँ पर लाया जाता था? केंद्रीय बालवाड़ियों में लाया जाता था। चलिए जान लेते हैं कि आंगन बालवाड़ियों में क्या होता था। आंगन बालवाड़ियाँ उनके माता-पिता और बड़ों की निगरानी में बच्चों की झोपड़ियों के नज़दीक किसी आंगन या पेड़ के नीचे संचालित की जाती थी। जो आंगन बालवाड़ियाँ होती थी, वो कहाँ स्थापित थी? माता-पिता और उनके बड़ों की निगरानी में उनकी झोपड़ी के पास किसी नज़दीक बच्चों की झोपड़ियों के नज़दीक किसी आंगन में या फिर पेड़ के नीचे संचालित की जाती थी। जो आंगन बालवाड़ियाँ थी, उनकी स्थापना कहाँ होती थी? जो बच्चे होते थे, उनके माता-पिता और बड़ों की निगरानी में बच्चों की जो झोपड़ियाँ थी, उसके पास ही या फिर आंगन में या फिर पेड़ के नीचे संचालित की जाती थी। इसलिए इसका नाम क्या था? आंगन बालवाड़ियाँ था। यह बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर आधे या 1 घंटे के लिए कार्य करती थी। जो केंद्रीय बालवाड़ी थी, वो तो 5 घंटे के लिए कार्य नियमित रूप से उसमें 5 घंटे के लिए चलाई जाती थी और उसमें खेल सामग्री सभी उपलब्ध थी। लेकिन जो आंगन बालवाड़ियाँ थी, ये कहाँ पर होती थी? बच्चों के घर के नज़दीक उनकी झोपड़ी के पास या फिर किसी आंगन में या फिर पेड़ के नीचे संचालित की जाती थी और इसका संचालन केवल बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 या डेढ़ घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए किया जाता था। आंगनवाड़ियों में शीशा, कंघी, बाल्टियाँ, कैंची, रुमाल इत्यादि के अलावा सामग्रियाँ न के बराबर थी। जो आंगनवाड़ी होती थी, इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं होती थी। केवल क्या होता था? शीशा होता था, कंघी होता था, बाल्टियाँ, कैंची, रुमाल इत्यादि सामग्रियाँ उपलब्ध थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आंगनबाड़ी की क्रियाओं में व्यक्तिगत व सामान्य साफ-सफाई, खेलों, मौखिक भाषा संबंधी क्रियाएँ, संगीत संबंधी गतिविधियाँ, हस्तकला और शिल्पकला या शिल्प आदि क्रियाएँ सम्मिलित थीं। जो आंगनवाड़ियाँ होती थी, इसमें जो बच्चा होता था, उसकी व्यक्तिगत साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता था। बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल खेलने के अवसर दिए जाते थे। इसके साथ ही उनकी मौखिक भाषा के विकास संबंधी अवसर प्रदान किए जाते थे। बच्चों को संगीत संबंधी गतिविधियाँ सिखाई जाती थी। इसके साथ ही हस्तकला और शिल्पकला आदि क्रियाएँ भी बच्चों को सिखाई जाती थी। ताराबाई ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापिका को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करके अपने आप खेल सामग्रियाँ तैयार करनी चाहिए। जो ताराबाई मोदक थी, वो चाहती थी कि जो खेल सामग्रियाँ हैं, उनका निर्माण किससे होना चाहिए? जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियाँ हैं, उसके प्रयोग से बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? खेल सामग्रियाँ तैयार करनी चाहिए। जो चीज़ें स्वयं नहीं बना सकते थे, उन्हें वे स्थानीय कलाकारों से बनवाते थे। तो इसमें जो मतलब इसमें अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरह का रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता है या फिर कुछ नई कला का इस्तेमाल नहीं कर सकता है या फिर कुछ नई सामग्री या फिर खेल सामग्री का निर्माण नहीं कर सकता है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? जो स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध कलाकार हैं, उनसे वो जो खेल सामग्री है, उसका निर्माण करवा सकते हैं, अगर उनको नहीं करने आता है तो। ऐसा किसका मानना था? ये ताराबाई मोदक का मानना था कि जो अध्यापिका आंगनवाड़ी में कार्य करती हैं, उनको क्या करना चाहिए?
जो उस क्षेत्र में उपलब्ध सामग्री है उसका प्रयोग करके खेल सामग्री का निर्माण करना चाहिए। अगर वो उस खेल सामग्री का निर्माण नहीं कर पाती है या फिर उनको करने नहीं आता है, तो उस क्षेत्र में उपलब्ध जो भी क्षेत्रीय कलाकार हैं, आप उनकी सहायता से वो खेल सामग्रियों का निर्माण करवा सकती हैं, जिसका उपयोग बच्चे करते हैं किसमें? आंगनवाड़ी में। ताराबाई ने चारागाह स्कूल, मिडो स्कूल की स्थापना का भी सूत्रपात किया। जो ताराबाई मोदक थी, उन्होंने क्या किया? चारागाह स्कूल की संकल्पना का भी सूत्रपात किया। चारागाह, चारागाह में सभी लोग जानते हैं, इसमें जो पशु होते हैं उनको चराया जाता है। तो चारागाह में ही ताराबाई मोदक ने क्या किया था? चारागाह स्कूल की स्थापना की थी, जहाँ पर बच्चों को चारागाह में ही पढ़ाए जाते थे। जो चारागाह स्कूल था, इसमें जब बच्चे अपने पशुओं के साथ या फिर मवेशियों के साथ जाते थे, तो वहाँ चारागाह में पशु चरते थे और बच्चों को क्या किया जाता था? पढ़ाने का कार्य किया जाता था अध्यापक के द्वारा। इतना सराहनीय कार्य किसने किया था? शाला पूर्व शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ताराबाई मोदक ने किया था। क्योंकि बच्चे अपने मवेशियों को छोड़कर पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी नहीं आ सकते थे। ताराबाई मोदक ने चारागाह स्कूल की स्थापना क्यों की? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, वो अपने मवेशियों को छोड़ कर के आंगनवाड़ी में नहीं आ सकते थे, इसलिए वो शिक्षा से वंचित रह जाते। इसलिए ताराबाई मोदक ने क्या किया कि जो चारागाह है, वहीं पर ही बच्चों के लिए, जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की थी और उसको चारागाह स्कूल के नाम से जाना जाता है। कोषबाद में ग्राम बाल शिक्षा केंद्र, जिसमें ताराबाई के नेतृत्व में कोषबाद पहाड़ियों के जनजातीय बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कोषबाद ग्राम में एक बाल शिक्षा केंद्र खोला गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ताराबाई मोदक कर रही थी। और ये किसके लिए था? ये पहाड़ियों के जनजातीय बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा का एक कार्यक्रम था। अब यह केंद्र नाना प्रकार के शिक्षात्मक संस्थाएं चलाता है। वर्तमान समय में ये जो केंद्र है, नाना प्रकार की शिक्षणात्मक संस्थाएं चलाता है। बालवाड़ी से लेकर हाई स्कूल, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं और शैक्षणिक खेल सामग्री बनाने के लिए एक कार्यशाला। अब ये जो विभिन्न प्रकार के या फिर नाना प्रकार के शिक्षणात्मक संस्थाएं चलाता है, उसमें हो गया बालवाड़ी से लेकर के हाई स्कूल तक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके ही साथ है विभिन्न स्तरों पर कार्यरत जो शिक्षक होते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी ये संस्था करती है। और शैक्षणिक खेल सामग्री बनाने के लिए एक कार्यशाला भी यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें शैक्षणिक खेल सामग्री का निर्माण किया जाता है। कोषबाद में प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षणार्थी गाँव में भेज दिए जाते थे। जो कोषबाद में प्रशिक्षण संस्थान थे, उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो प्रशिक्षणार्थी थे, उनको कहाँ भेज दिया जाता था? गाँव में भेज दिया जाता था, जहाँ वे आंगनवाड़ियाँ आरंभ करते थे। जो प्रशिक्षणार्थी थे, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गाँव में जाते थे, तो वो वहाँ पे क्या आरंभ करते थे? आंगनवाड़ी का आरंभ करते थे। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से खेल सामग्री तैयार करने और समुदाय को सक्रिय बनाने का कार्य करते थे। जो प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होते थे, वो क्या करते थे? स्थानीय रूप से जो भी सामग्री उपलब्ध होती थी, उससे खेल सामग्री का निर्माण करते थे और समुदाय को सक्रिय बनाने का कार्य भी करते थे। खेल सामग्री का निर्माण करने के साथ ही क्या करते थे? उस समुदाय के सभी व्यक्तियों को सक्रिय बनाने का कार्य भी कौन करता था? जो प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थी होते थे और आंगनवाड़ी कार्य प्रारंभ करते थे। शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई का आंगन बालवाड़ी आरंभ करने का विचार एक अद्वितीय योगदान था। जो ताराबाई मोदक थी,
शाला-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो विचार दिया था आंगनवाड़ी और बालवाड़ी का, ये क्या था? एक अद्वितीय योगदान था शाला-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने नर्सरी शाला-पूर्व शिक्षा का सही मायने में भारतीयकरण करने में योगदान दिया। उनकी आंगनवाड़ी और चारागाह स्कूल संबंधी विचार शाला-पूर्व बच्चों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हुए। इन्होंने जो आंगनवाड़ी और चारागाह स्कूल स्थापित किया था, ये उन व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हुआ, जो शाला-पूर्व बच्चों के लिए काम करना चाहते थे। उनको एक प्रेरणा मिली, ताकि वो अपने काम का आरंभ कर सकें या फिर अपने योगदान को दे सकें। उनकी शैक्षणिक सामग्रियों और प्रणाली का भारत में उस समय चल रहे शाला-पूर्व आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने जिन शैक्षणिक सामग्रियों का प्रयोग शाला-पूर्व बच्चों के लिए किया था, उस समय भारत में चल रहे शाला-पूर्व आंदोलन में इन सामग्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका प्रयोग करके शाला-पूर्व बच्चों को अधिक से अधिक सिखाया जा सकता था या फिर उनके ज्ञान में वृद्धि की जा सकती थी। आईसीडीएस योजना में आंगनवाड़ी की संकल्पना उनके कार्य से ही उभरी है। जो वर्तमान समय में आईसीडीएस योजना है, उसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी की संकल्पना है, उसके जो कार्य किए जाते हैं, वो आंगनवाड़ी संकल्पना जो कि ताराबाई मोदक के द्वारा चलाया गया था, उसी के कार्य से उभरी हुई है और वर्तमान समय में चल रही है। और इससे जो है शाला-पूर्व बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही वर्तमान समय में जो गर्भवती स्त्री हैं, उनको भी लाभ मिलता है, किशोरों को भी लाभ मिलता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।